हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईटी आज आपको बताने वाला हूँ बहुत बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं एक्सेल पे या बैकएंड में या किसी भी स्टोर पर आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपको एक्सेल पे मेंटेन करना होता है कुछ डेटा या कुछ आइटम्स, तो भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सेल में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपकी मेरे सीक्वेंस नंबर फॉर्मूला, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के मैंने कुछ सीक्वेंस बनाए हैं। उस सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस, और पहले सीक्वेंस में आपको सीरियल फर्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम अपर, प्रॉपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, कृपया देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपर का मतलब होता है कि कोई भी हम जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे कोई नाम लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, तो वो सब अपर को कैपिटल लेटर्स में लिख देता है। तो अपर का वेरी सिंपल फॉर्मूला है UPPER, अपर हम लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और जिसको हमें अपर में सिंटैक्स रेंज देना है वो रेंज हमने दे दिया, और हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो भी कंटेक्स्ट लिखा है वो सब अपर में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आ गया है। तो ये अपर इस्तेमाल करते हैं। ये सीखना जरूरी है आपको। आप अपनी नीड के हिसाब से कहीं पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं WFM और MIS से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस, आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको अपर बताया। अब मैं आपको लोअर बताता हूँ। ठीक है, लोअर क्या करता है? लोअर जो भी बड़ी लेटर्स में, जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ कंटेक्स्ट, उसको सबको स्मॉल लेटर में कर देता है। जैसे इसने कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कर दिया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों प्रॉपर, अपर, लोअर और प्रॉपर। प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है? प्रॉपर फॉर्मूला जो भी आप सेंटेंस या सिंटैक्स या कंटेक्स्ट देते हैं, उसको वो प्रॉपर में लिख देता है। प्रॉपर का मतलब पहला जो वर्ड होगा, जो आपके शब्द का, जो आपके वर्ड का पहला लेटर होगा, उसको कैपिटल, देन स्मॉल। जैसे ये राहुल देव मैंने लिखा है, ये नीतू कुमारी मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं N कैपिटल में है, इधर K कैपिटल में है। अगर मैं आशु शर्मा लिखूंगा तो आशु का A कैपिटल में और शर्मा का S कैपिटल में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैं आपको लेफ्ट और राइट बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको लेफ्ट, राइट से और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, लेफ्ट दोस्तों क्या काम करता है? जैसे कि आपको पता होगा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, तो ये लेफ्ट पार्ट का, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट का रेंज दिया हूँ D2 कॉलम का। ठीक है, लेफ्ट पार्ट का, और ये आगे पूछ रहा है कि कितना नंबर कैरेक्टर आपको चाहिए। तो लेफ्ट का मैंने 3 कैरेक्टर या लेता हूं। ठीक है, तो ये लेफ्ट का 3 कैरेक्टर यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट क्या करता है या राइट क्या करता है? आप उसको जितना कैरेक्टर वैल्यू देते हैं, जितना रेंज देते हैं, ठीक है, नंबर रेंज देते हैं, उतना वो वहां से पिक कर लेता है। नंबर कैरेक्टर लिखा है इसमें, देखिए। फिर टेक्स्ट देते हैं, कोई भी टेक्स्ट देंगे, फिर कॉमा लगा के फिर नंबर कैरेक्टर देंगे, तो उतना आपको वैल्यू पिक करके दे देगा। जैसे सपोज मैंने 3 वैल्यू पिक किए हैं, तो इसने हर एक नाम से 3 वैल्यू पिक कर लिए हैं। दोस्तों, ये न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेटिकल वैल्यू सभी पे ये काम करता है, इंटीजर एंड टेक्स्ट में। इसी तरह से दोस्तों मैं राइट आपको करके दिखाता हूँ। ये राइट, अब ये राइट का वैल्यू ले लेगा। राइट के अगर सपोज मुझे 3 वर्ड चाहिए, तो मैंने 3 लेटर राइट के यहाँ पे लिखे हैं और इसको एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो सभी में से ये राइट साइड के 3 वैल्यूज पिक कर रहा है। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे राहुल देव लिखा है, तो इसने देव लास्ट के 3 पिक किए हैं। यहाँ पे ARE पिक किया है, यहाँ पे शर्मा का ARM पिक किया है, तो राइट के 3 लेटर्स पिक किए। अगर मैं इसकी राइट के 5 लेटर पिक करा देता हूँ तो आप देख सकते हैं 5 लेटर पिक करेगा। ठीक है, इसने 5 लेटर पिक किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ्ट राइट जो मैंने आपको बताया है ये न्यूमेरिक वैल्यू में भी वर्क करता है। जैसे मैं यहां से उठाता हूं लेफ्ट 5, तो देखिए इसने लेफ्ट के 5 वैल्यूज पिक किए हैं। इसी तरह से अगर मैं राइट के 5 वैल्यू पिक करूंगा तो ये राइट के 5 वैल्यू भी पिक कर रहा है। देखा दोस्तों आपने, ये लेफ्ट के 5 हैं, ठीक है, ये, और ये राइट के 5 हैं। जो राइट के 5 इसने राइट से पिक किए हैं और लेफ्ट के 5 लेफ्ट से पिक किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने आपको ये बताए हैं बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक, दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला भी ट्रिम का रहता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं किस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, ये सभी मैंने आपको बता दिया। ट्रिम रहता है, ट्रिम के बारे में मैं आपको बताऊँ। ट्रिम दोस्तों स्पेस और अनयूजेबल कैरेक्टर को रिमूव करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं राहुल देव लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्पेस एक्स्ट्रा है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसको ये हटा देगा ट्रिम। मैंने ट्रिम लगाया और इसको रेंज दिया, ठीक है, और मैंने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसने राहुल देव के बाद में जो स्पेस है वो यहाँ से इसने हटा दिया। ऐसी आप देख सकते हैं मैं सभी में ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है, इधर भी स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना स्पेस है, ये स्पेस है, और नीतू कुमारी के बीच में देखिए बहुत मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो अगर मैंने इसको फॉर्मूला लगाया, ट्रिम का फॉर्मूला लगाया, और मैं इसको अब आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको वैल्यू पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके, ठीक है, इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कॉपी करा और राइट क्लिक करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे वैल्यू को। अब आप देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं आप स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जबकि नीतू कुमारी में तो बहुत ज्यादा स्पेस था जो मिडिल में, जो बीच में, वो बिल्कुल प्रॉपर स्पेस है। मतलब ये वन ओनली सिंगल स्पेस करता है। ठीक है, प्रॉपर लिखने के लिए। तो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम अनयूजेबल और स्पेस को, ठीक है, अनयूजेबल कैरेक्टर और स्पेस को हटा देता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपका एक ये सीक्वेंस 1 का मेरा पैरामीटर 1 आपका क्लियर हुआ है। ये मेरी फर्स्ट सीक्वेंस की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सम, मिन, मैक्स, एवरेज, प्रोडक्ट इन सब के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके लिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लिया है। ये मैंने कुछ नंबर वैल्यूज दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये नंबर वैल्यूज हैं। इस नंबर वैल्यूज में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम इन बेसिक फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी आपको शायद ये सही ना लगे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला हैं जो आपको कहीं पे भी काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सम क्या काम करता है, सम को हम रेंज देते हैं। हम इक्वल, कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेल में लिखने से पहले इक्वल टू जरूर लिखते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया, सम लिखा, ठीक है, और सम के आगे हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब सम को हम रेंज दे रहे हैं, हमने इतना रेंज दिया है। ठीक है, अब हम रेंज दिया और हम यहाँ पे एंटर कर दिए। तो देखिए टोटल ये जो सम है इसका, ठीक है, वो सम आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये 97 इन सबका सम है। अगर सपोज मैं इसमें से 10 वैल्यू अगर मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे 12 है और 10 कम कर देता हूँ, यानी कि 2 लिख देता हूँ, तो ये 87 ही दिखाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो ये सम है। ठीक है, इसी तरह से हम मिन का प्रयोग करते हैं। मिन मतलब मिनिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है ये आपको ये बताएगा। देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू 1 है और उससे बड़ी 2 है। ठीक है, तो इसने मिनिमम ही दिखाई है। सपोज मैं 1 को यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो ये 2 मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। देखिए इसमें 2 मिनिमम वैल्यू दिखाई है। इसी तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, रेंज हम अपने हिसाब से देते हैं, कम या ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है,
तो रेंज हम दे रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 18 है। अगर मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ तो 21 दिखाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चूंकि हमारी फॉर्मूला लगे हुए हैं इसलिए इस वैल्यू को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि सम कर रहा है, मिन कर रहा है, मैक्स कर रहा है। इसी तरह से दोस्तों एवरेज भी हम फॉर्मूला से लेते हैं, AVRE एवरेज, ठीक है। इसको हमने रेंज दिया और ये हमने एंटर कर दिया। देखिए ये इस पूरी वैल्यू का एवरेज दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। प्रोडक्ट इज लाइक मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे 12 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो अगर 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसे लिखा, इसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ये दोनों का मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा और ये 24 हो गया। सपोज मैं 3 लिखता हूँ तो 36 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम प्रोडक्ट ना लिख के हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए रेंज वैल्यू 1 और उसमें हम स्टार, जो अगर हम 8 नंबर की के ऊपर स्टार बना होता है वो लगा देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी ये सेम देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगले इसमें मैंने आपको बताया सम, मिन, मैक्स, एवरेज, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको सीक्वेंस में बताने वाला हूँ ट्रू, फॉल्स और एग्जैक्ट क्या काम करता है, ठीक है। ये मेरा तीसरा पैरामीटर है, ट्रू, फॉल्स एंड एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने तीसरा एग्जाम्पल शीट तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रू फॉल्स क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इक्वल टू लिखा और मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू अगर इसके बराबर में है, इसके नीचे वाले के बराबर में, तो यहाँ पे ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि राहुल ऊपर भी लिखा हुआ है और राहुल नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसी वैल्यू को अगर मैं नीचे पेश कर देता हूँ इसी फॉर्मूले को, ठीक है, तो ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि ये राहुल और दीपक सेम नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको फिर नीचे डाल देता हूं तो फिर दिखा रहा है कि दीपक और दीपक सेम है। तो जहां पे सेम आ रहा है वो ट्रू है और जहां पे सेम नहीं आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। तो हम ट्रू फॉल्स इसलिए करते हैं, समटाइम्स हमें इसकी जरूरत पड़ती है ऑफिस में काम करते वक्त एक्सेल पे, तो इसलिए हमने ट्रू फॉल्स आपको बताया दोस्तों। इसी तरह से एक एग्जैक्ट भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या काम करता है। एग्जैक्ट का हम लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसको टेक्स्ट 1 देते हैं हम कि टेक्स्ट 1 की वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, और दूसरा टेक्स्ट 2 की रेंज क्या है, ठीक है। हमने आप इसको दिया तो इसने ये पिक कर दिया दोस्तों। अगर यही मैं अगर नीचे डालता हूँ दीपक वाले में तो दोनों जगह दीपक लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत बता रहा है, मतलब फॉल्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जैक्ट होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब सेम टू सेम कोई पहचान। अगर मैं इस छोटे डी को बड़ा डी कर दूंगा, सॉरी, अगर मैं इस छोटे डी को बड़ा कर देता हूँ तो ये ट्रू बताएगा। अगर मैं बड़ा नहीं करूंगा तो ये फॉल्स बता रही, केस सेंसिटिव है। इसी तरह से ये एग्जैक्ट केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको सिर्फ ट्रू फॉल्स में डालूंगा तो ये सही बताएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स जो है इक्वल टू के माध्यम से वो केस सेंसिटिव नहीं होता, वो जबकि एग्जैक्ट जो है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका मेन यूज क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ और अच्छे एग्जाम्पल में। जैसे मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ये राहुल, नीतू, अंशु, ये सब नाम लिखे हैं, इसमें ये नाम डुप्लीकेट भी हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हम हमारे पास जो भी वैल्यूज होती है उसको हम ना पहले सीक्वेंस में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रेंज है हमारे पास, इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेता हूँ। आप डेटा से जाके फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ, तो ठीक है। ये सॉर्टिंग होती है, यहाँ से सॉर्टिंग कर लो, ठीक है। मैंने A to Z में सॉर्टिंग कर दिया। अब देख रहे हैं पहले जो था वो सीक्वेंस में नहीं था, अब ABCD अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आ गया। A से स्टार्ट हो गए पहले, ठीक है, फिर N से, फिर P से, ऐसे आ गए, ठीक है। अभी क्या था, अभी आप देखते कंट्रोल Z करके मैं दिखाता हूँ आपको कि पहले राहुल देव पहले था, नीतू कुमारी था, लेकिन जैसे ही मैंने सीक्वेंस में किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये सीक्वेंस में आ गया। और सीक्वेंस में आते ही आप देखते हैं अब यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स लगा सकता हूँ। अब इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर इसके नीचे वाला, ठीक है। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये अनु तिवारी है और ये अंशु शर्मा है। तो जहां पे भी ये मैंने फॉर्मूला नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया।
अब आप देख रहे हैं जहां पे ट्रू आ रहा है वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ठीक है, जहां पे फॉल्स आ रहा है वो वैल्यूज ठीक है। यानी कि अगर आप चाहें तो अगर आपको इसमें से रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज करना है तो सिर्फ आप फॉल्स को रखिए, तो ये सब आपके जो है ये सब आपके यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, इतने वैल्यूज, ठीक है, ये सब यूनिक वैल्यूज हैं। जबकि अगर आप ट्रू को सिलेक्ट करेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करने में भी और यूनिक डुप्लीकेट चेक करने में भी ट्रू फॉल्स का काम होता है। दोस्तों ये न सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बल्कि ये न्यूमेरिक वैल्यू पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सीक्वेंस में नहीं है तो मैं इसको सीक्वेंस में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर या Z to A में कोई भी सीरीज में मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं Z to A में करता हूँ, अभी मैंने A to Z में किया था, इसको Z to A में कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं A to Z या Z to A किसी में भी कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला बराबर वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको Z to A। दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट की पता करना है तो शॉर्टकट की से भी हम किसी भी एक्सेल फाइल में ये कंट्रोल शिफ्ट और L एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर लग जाता है, और फिल्टर में अगर हम नीचे ओपन करते हैं इसको ऑल्ट एरो डाउन के साथ तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये आ जाते हैं। तो ठीक है, सॉर्टिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ Z to A सीरीज में, ठीक है। तो मैंने सॉर्टिंग किया, ओके, ये हमें जो वैल्यू है वो पूरी सिलेक्ट करनी होगी जितना भी हेडर है। अब हम सॉर्टिंग करेंगे, Z to A में सॉर्टिंग किया हमने, अब हम ट्रू फॉल्स लगा रहे हैं। देखिए ये मैंने इक्वल टू दिस लगा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये यूनिक वैल्यूज है, और जहाँ पे ट्रू आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये नंबर सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबर सेम लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे, ठीक है, अब मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर देखिए ये सेम है, इसलिए ये डुप्लीकेट वैल्यू है, इसलिए इसने इसको ट्रू बताया है, ठीक है। दोस्तों सॉर्टिंग करना बहुत जरूरी है, अगर सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स से आपको डुप्लीकेट सी नहीं बताएगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट है, देखिए ट्रू बताया इसने, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, ट्रू बताया है। तो जितनी बार ट्रू है अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी एक सेकेंड ये मिनिमाइज हो गया, जितनी बार डुप्लीकेट है उसको अगर ट्रू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप ट्रू सिलेक्ट करते हैं तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, यानी कि इसमें 5 वैल्यूज डुप्लीकेट हैं, ठीक है, और फॉल्स सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। दोस्तों तो ट्रू फॉल्स जो है वो आपको यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने में भी हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेन, ट्रंक एंड रिपीट क्या काम करता है रैप्ट, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जांपल है मेरा लेन, ट्रंक एंड रैप्ट। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं तो इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में बताया है ताकि आप आसानी से सीख सकते हो। बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं लेकिन जब इस्तेमाल करने के लिए इनकी जरूरत होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेन, ये चौथा मेरा आपको एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के चेक किया है, ठीक है। एक सेकेंड आप बने रहिए मेरे साथ लाइन पे। देखिए लेन क्या करता है, लेन ना आपके कैरेक्टर को ये काउंट करके बताता है। जैसे मैंने लेन लिखा, LEN लेन, ठीक है, इसमें जो मैंने रेंज दी है इस रेंज को ये कैरेक्टर को काउंट करके बताएगा। इसमें 10 डिजिट्स हैं, 10 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं जो फॉर्मूले को नीचे इसको डाल रहा हूँ लेन को, ठीक है, जहां पे भी मैं लेन लगा रहा हूँ ये उसके कैरेक्टर को काउंट कर रहा है। ये न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सभी में काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, इसमें अगर राहुल लिखता हूँ तो ये राहुल के नाम को काउंट करके 5 कैरेक्टर बता रहा है कि राहुल के नाम में 5 कैरेक्टर। दोस्तों अगर मैं स्पेस डाल देता हूँ तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा, ये 6 बताएगा। वैसे ये राहुल है लेकिन इसमें एक स्पेस गिना हुआ है, स्पेस को काउंट करके 6 बता रहा है। दोस्तों इसी तरह से रैप्ट होता है। रैप्ट का मतलब रिपीट हमें अगर कुछ करना है तो, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिपीट, ठीक है। रिपीट मुझे क्या करना है दोस्तों, सपोज मुझे 3 लिखना है और ये मेरे को 5 टाइम लिखना है, तो मैंने 3 और 5 टाइम्स लिखा है ना, मेरे नंबर टाइम्स, तो 5 टाइम्स 3 को रिपीट करेगा। देख रहे हैं आप, करा। तो ये रिपीट नंबर वैल्यू को रिपीट करने के लिए हम रिपीट और उसका कितनी बार हमें रिपीट करना है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों हम टेक्स्ट भी रिपीट करा सकते हैं। हमने लिखा रिपीट,
ठीक है। अब हम यहाँ पे सीरी लिखते हैं, सीरी कॉमा, इसको हम 2 टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं, रिपीट। दोस्तों अभी ये इसको वैल्यू एरर, ये एरर दे देगा, ठीक है, नेमिंग एरर। क्यों? क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट कभी एक्सेल में लिखते हैं तो हम हमेशा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, फिर कॉमा और 2 टाइम्स इसको दे दिया, 2 टाइम्स ही इसको लिखे। दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू को कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल यानी टेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं तो कॉमा में ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं आप, जो मैंने लिखा है उसको इसने उतने टाइम रिपीट किया है। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ तो ये स्पेस इस टाइप का लिख देता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए कि रिपीट का हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि ये जो वैल्यू लिखी है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो भी लिखें ये काउंट करें। जैसे ये मोबाइल नंबर है जो इनकम्प्लीट है 787809, ये 6 डिजिट हो गए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसमें ना एक 10 डिजिट्स बना दिया। बनाए कैसे? अगर किसी का वैल्यू कम है तो उसमें उसके लेफ्ट में ये 40 ऐड कर दे, ठीक है दोस्तों। तो 40 ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? रिपीट लिखूंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कोई चीज रिपीट करने के लिए रिपीट का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें वैल्यू ऐड करानी है, ठीक है। अब कितनी बार ऐड करानी है? 4 बार, ठीक है। तो अगर 4 बार हम 0 को ऐड कराएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये ऐसे इसने लिख दिया, लेकिन क्योंकि ये सभी जगह 4 टाइम्स 0 रिपीट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक मैं आपको एक संयोजन बता रहा हूँ, मतलब एक फॉर्मूले में दूसरे फॉर्मूले को ऐड कराना बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करे कि रिपीट करे, ठीक है, वैल्यू को, ठीक है। कितनी बार रिपीट करें? जितना कि हम इसको गिन लेते हैं, हम इसकी वैल्यू को गिन लेते हैं कि जितनी बार ये आया है उतनी बार उसको मतलब अगर 10 डिजिट से कितना कम है उतना हम इसको रिपीट कर लेते हैं 0 को, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 डिजिट से जितना भी कम है उतनी बार हम इसको रिपीट करें। तो पहले हमने रिपीट का फॉर्मूला लिखा, REPT रिपीट। अब हम क्या रिपीट कर रहे हैं? हम 0 रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में हम 0 वैल्यू ऐड कर रहे हैं जितना भी 10 से कम है। तो दोस्तों कितने से कम है ये? 10 डिजिट से। तो हम क्या करेंगे? 10 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कितना डिजिट लिखा हुआ है उसको चेक करने के हम लेन लगाते हैं, ठीक है। हमने ये लेन लगाया और लेन का फॉर्मूला हमने इस पे लगाया, ठीक है। तो जितनी भी बार ये 10 डिजिट्स में से जितने इसके कैरेक्टर होंगे अगर वो कम होंगे तो उतनी बार ये 0 लिख देगा। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो इसमें कितने हैं? इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो इसने 4 0 लिख दिए। यहाँ पे 10 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये देखिए आप सबके ये लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसने 10 टाइम्स 0 लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया है, अब दोबारा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने कहा 0 रिपीट करे, कितनी बार रिपीट करे इसको हमने गिना लिया। यहाँ से लेन से हमने इसके कैरेक्टर गिना लिया, लेकिन ये 10 से जितना कम हो, इसलिए मैंने 10 में से माइनस कर दिया। 10 से जितना कम हो उतनी बार ये 0 रिपीट करते। तो 6 कैरेक्टर लिखे हैं, यहाँ पे इसने 4 टाइम 0 रिपीट किया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू भी इसके साथ में आए, तो मैं क्या करूंगा? एक एंड लिखूंगा जो 7 नंबर की के बाद में लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है शिफ्ट के साथ, और ये लिख के फिर मैं इसका रेफरेंस दोबारा से दे दूंगा कि जो पहली लिखी हुई वैल्यू है वो भी आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए मैंने वो फॉर्मूला भी लगाया, उसके बाद में एंड लिखा, ये वैल्यू तो आए, 4 टाइम रिपीट हो गया या 5 टाइम रिपीट हो गया 0, उसके साथ में एंड जो वैल्यू पहले से लिखी है वो भी आ जाए। तो M3 कॉलम में लिखी है वैल्यू मेरी, तो M कॉलम में मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूले को। तो अब देखिए रिपीट तो 0 तो आएगा, उसके साथ वो भी आएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो उससे पहले 6 टाइम 0 आएगा, देखिए 6 टाइम 0 1 2 3 4। यहाँ पे मैं 987 लिख देता हूँ 3 टाइम, तो 7 टाइम 0 और ये वैल्यू आएगी, ये आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये यूज है। इसी तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला दोस्तों ट्रंक। ट्रंक क्या करता है? डेसिमल के बाद में आपकी वैल्यूज को गिन के बताता है, ठीक है। 2 ट्वाइस मतलब 2 बार जो डिजिट्स होंगे उन्हीं को बताएगा, चाहे आपने डेसिमल कितना भी बार लिखा है, ठीक है। तो ट्रंक मैंने लिखा फॉर्मूला, यहाँ पे ये मेरी वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। इस वैल्यू के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे कितने डिजिट्स में चाहिए? 1 डिजिट में 2 डिजिट में, केवल इतना ही दिखाता है ये, ठीक है। जैसे मेरे को 1 डिजिट में चाहिए तो मैंने कॉमा 1 लिखा, और ये तो देखिए 1 डिजिट में डेसिमल वैल्यू दिखा रहा है। अगर मेरे को 2 डिजिट में चाहिए
तो ये 2 डिजिट्स में डेसिमल वैल्यू दिखाएगा। देखिए दोस्तों 2 डिजिट्स में दिखा रहा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं चाहे जितनी भी बार लिखूंगा, इसको 5 भी लिखूंगा या 4 लिखूंगा, तब भी ये 2 डिजिट्स में ही दिखाएगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों। तो चौथे एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर किया है लेन, रिपीट, ठीक है, और ट्रंक, जो मैंने यहाँ पे आपको पैरामीटर पे बताया है, लेन, रिपीट और ट्रंक, ठीक है। 5वें में एग्जाम्पल में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ फाइंड, सर्च एंड सब्स्टिट्यूट। दोस्तों इनके माध्यम से मैं आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना भी बताऊंगा, तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल, ठीक है। फिर आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये वैल्यू है, ये नेम सेपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे निकालते हैं इनका, ठीक है। ये नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप तो देखेंगे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फाइंड के बारे में, सर्च के बारे में और सब्स्टिट्यूट के बारे में। दोस्तों फाइंड क्या करता है, फाइंड हमारी वैल्यू को फाइंड कराता है, ठीक है, और सर्च भी हमारी वैल्यू को सर्च कराता है। तो लेकिन दोनों में होता क्या है, अंतर क्या होता है, फाइंड और सर्च में अंतर क्या होता है जब दोनों ही वैल्यू सर्च कराते हैं। दोस्तों ये अंतर मैं आपको भी बताता हूँ। फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है, जबकि सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब आप केस सेंसिटिव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि एग्जैक्ट और ट्रू फॉल्स के फॉर्मूला में, तो केस सेंसिटिव होता है जो कि सेम टू सेम वैल्यू को पिक करता है। जैसे हमने स्मॉल में लिख दिया कहीं पे डी और कैपिटल में लिख दिया डी, तो वो उसके लिए केस सेंसिटिव के हिसाब से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन पर रहिए, मैं बताता हूँ फाइंड। दोस्तों मैंने यहाँ पे फाइंड ये पिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड, ठीक है। अब मैं इसमें जाके ये सर्च कर रहा हूँ, ये फाइंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड पहले मैं यहाँ पे स्पेस सर्च कर रहा हूँ कि स्पेस जो है इस टेक्स्ट में वो कौन सी नंबर पे है, ठीक है। स्पेस डाला, अब किस टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें स्पेस पता करना है। देखिए दोस्तों तो ये बता रहा है कि स्पेस जो है 7 नंबर पे है। अब हम गिन के देखेंगे तो ये 6 डिजिट्स हमारे हो गए अगर हम दीपक में लिखे हैं, ठीक है, और 7वें नंबर पे हमारा स्पेस है, तो ये बता रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 7 नंबर पे हमारा स्पेस है। इसमें बताएगा देखिए कितने नंबर पे, इसमें 7 नंबर पे, इसमें 6 नंबर पे, इसमें 5 नंबर पे, ऐसे इसने बताया है। यहाँ पे 4 नंबर पे स्पेस बता रहा है, यहाँ पे 7 नंबर पे बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे, ठीक है, तो इससे कुछ भी गिनते हैं हम, जैसे हमने स्पेस गिना, अगर सपोज हमें यहाँ पे गिनना है कि ए कौन से नंबर पे आया है, ठीक है, तो ए बताएगा, ये A5 नंबर पे आया। आप देखेंगे दीपक तो ये A5 नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। ए शर्मा में भी लिखा हुआ है, तो हमें दूसरा ए अगर पता करना है तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे, +1। तो ये दूसरे ए के बारे में बता रहा है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा जो स्पेस गिन रहा है, ठीक है, हम इससे पूछ रहे हैं कि ए कितने नंबर पे है, तो ए का हमें सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है। दूसरा ए गिनने के लिए हमें राइट साइड से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये ए बता रहा है, इसमें 5 नंबर पे, इसमें 2 नंबर पे है, इसमें अगेन 5 नंबर पे, यहाँ पे 9 नंबर पे है, ठीक है। तो फाइंड से हम क्या करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर गिनते हैं कि कितने नंबर पे इसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ये गिनता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर ए को मैं ऐसे ना करूं और यहाँ पे बड़ा ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये केस सेंसिटिव तो इसको ना गिन के अगले ए को गिन रहा है जो कि 10 नंबर पे बता रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने केस सेंसिटिव होता है ये फाइंड, इसलिए इसने ये बड़े ए को, कैपिटल ए को ना गिन के स्मॉल ए को गिना है, तो ये अगला ए इसने गिन दिया जो कि 10 नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से मैं सर्च आपको बता रहा हूँ। तो सर्च क्या करता है, हमने सर्च लिखा, हमें क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ पे हमें सपोज ए फाइंड करना है, ठीक है। विद इन टेक्स्ट में हम सेम टेक्स्ट इसी में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 5 नंबर पे बता रहा है ए को, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए मैं ये इस ए को गिन रहा है, स्मॉल ए और बिग कैपिटल ए दोनों को गिन रहा है, ठीक है। जबकि हमारा जो है, अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है तभी इसने 10 नंबर पे गिना है, और जबकि हम यहाँ पे स्मॉल लिख रहे हैं तो ये इसने 5 नंबर पे गिना है।
जो कैपिटल लेटर वाला ए है वो आप इसने गिना है सर ने, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये गिन के बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट में हम क्या करते हैं, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें कुछ वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू लगाया, इसने पूछा कि टैक्स क्या है। ठीक है, फिर पूछता है ओल्ड टैक्स क्या है और न्यू टैक्स आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टैक्स क्या है, तो सबसे पहले हम इसको टैक्स वैल्यू देते हैं, टैक्स हमारा ये है। ठीक है, और फिर हम इसको बोलते हैं कि ओल्ड टैक्स क्या है, तो ओल्ड टैक्स हम इसको बोल रहे हैं, ओल्ड टैक्स है हमारा ये ए। ठीक है, और हम इसको न्यू टैक्स पूछ रहा है ये, तो न्यू टैक्स बताते हैं कि हमें ए की जगह पे ए लिखते पर स्मॉल में लिखे, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव होता है। तो इसने क्या करा, जहाँ पे ए कैपिटल में लिखा था वहां पे स्मॉल में लिख दिया है। देखिए दोस्तों, अगर सपोज मैं यहाँ पे भी अगर ए लिख देता हूँ तो इसको भी स्मॉल में कर देगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में ए लिखा है, लेकिन इसने इसको स्मॉल में ही लिखा है, तो ये भी केस सेंसिटिव होता है। अब मैं इस ए को बड़े ए में लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमें रिप्लेस करना है, तो देखिए बड़ा कर दिया इसमें। ठीक है, ये समझ रहा है, इसको सभी को बड़ा कर देगा। तो ये होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना बताता हूँ, जो मैं पेंडिंग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दीपक शर्मा लिखा हुआ है, हम इसमें से फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, और हम टैक्स देंगे, ये टैक्स दे दिया हमने। फिर हमें लेफ्ट फर्स्ट नेम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं लेफ्ट की वैल्यू आए और स्पेस से पहले की आए, तो स्पेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड लगाना पड़ेगा। हमने फाइंड लगाया। ठीक है, फाइंड टैक्स, हमने इसमें स्पेस फाइंड किया, और यहाँ पे हमने विद इन टैक्स, किस टैक्स में से फाइंड करना है स्पेस, अगेन इसी टैक्स में से फाइंड करना है। तो हमने ये लगाया, एंटर किया, तो आप देख रहे हैं हम एंटर कर रहे हैं, तो इसने इसको पहली वैल्यू को इसने हमारी दीपक फर्स्ट जो है लेटर, इसमें सभी में से दीपक फर्स्ट वाला, यहाँ पे रचना कुमारी से रचना, यहाँ पे प्रिया रंजन से प्रिया, ये सब इसने ला के दे दिया है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लास्ट नेम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट नेम कैसे निकाला हमने, लेफ्ट एंड फाइंड की मदद से। अब लास्ट नेम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट के लिखेंगे। ठीक है, राइट, तो हमें क्या चाहिए, राइट से टैक्स क्या चाहिए, ये हमारा टैक्स है। ठीक है, अब हमें राइट साइड से लेना है, तो राइट साइड से लेने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले इसको गिनेंगे कि हमारा राइट साइड से स्पेस कितने नंबर पे, तो लेफ्ट लेन हम लगाएंगे गिनने के लिए, पूरे कैरेक्टर को गिन लिया हमने। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे क्या, स्पेस फाइंड करेंगे, अगेन स्पेस हमने फाइंड किया। ठीक है, किस टैक्स में से, इसमें, और हमने एंटर करके फॉर्मूले को बंद कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसने राइट साइड की वैल्यू, यहाँ पे लेफ्ट कैरेक्टर, लेफ्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये निकाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालने के लिए लेफ्ट एंड फाइंड, और राइट नेम लास्ट नेम निकालने के लिए हमने क्या करा, राइट, ठीक है, लेन और फाइंड, तीनों को एक साथ किया। तो दोस्तों ये है हमारा, आपको जो मैंने बताया आज के बेसिक फॉर्मूलाज, ये बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको मैंने आज बताया। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, वो भी डेली यूजेस के यही फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले दोस्तों एक्सेल में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपको MIS या क्वालिटी या ऑपरेशन या कहीं पे भी आपको काम, या फिर आप एक्सेल यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे काम आने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। अगले सीक्वेंस में मैं आपको कुछ और बेसिक फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूलेज जो होते हैं जानने के लिए मैंने कुछ अलग सीक्वेंस बनाए हुए हैं। तो ये पहला सीक्वेंस था जिसमें कि आपको 5 टाइप के पैरामीटर बना के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।